जय हिंद, प्रणाम। मैं आशीष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्वर का, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में क्या चर्चा किया भाई। मैंने पिछली क्लास में वर्णमाला में हमारे वर्णों की जो कुल संख्या है उसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया। आज हमारा टॉपिक क्लियर होगा वर्ण, जो हमारा वर्ण का भेद है, क्योंकि वर्णों के भेद में ही हमारा एक कौन होता है, स्वर होता है। तो चलिए हम लोग अपने इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला काम आपके पास में यहां पर होगा कि वर्ण के भेद कर लो पहले भाई, वर्ण के भेद। ठीक, चलिए हम लोग यहां पर लिख दिए वर्ण के भेद। ठीक, वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए इनको फटाफट हम लोग देख लें। वर्ण के दो भेद कौन कौन से? सबसे पहला हम लोग देखेंगे वर्ण के दो भेद में पहला होता है स्वर। कौन होता है भाई? स्वर होता है भैया। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। दूसरा आ गया आपका व्यंजन। ठीक, अब आज टॉपिक कौन सा होगा हमारा, क्योंकि मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा स्वर को पूरा, फिर उसके बाद में आऊंगा व्यंजन के ऊपर। तो आइए सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा देखें। ठीक, यहां पर हमारा हेडिंग कौन सा होगा, हमारा वो हो जाएगा स्वर। यहां पर लिखें आप स्वर। अब जो स्वर होगा उसकी परिभाषा देखें। परिभाषा, स्वर की परिभाषा नोट करें आप, नोट करें स्वर की। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को का कहल जाला भाई लोग? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। नोट करें आप, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अगली स्लाइड में ले लीजिए। बात की जाए स्वरों की, जो मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या हमारे मानक हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वरों की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, अभी मूल नहीं, अभी स्वरों की संख्या की बात की जाए तो 11 है। वो क्या है भैया? 11 कह दीजिए भैया जी। अब इस 11 स्वर में कौन कौन से स्वर हमारे शामिल हैं? आइए देखें हम लोग। अब बात आ गई वही अ आ इ ई उ ऊ पढ़ने वाली। ठीक, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अ आ इ ई, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, फिर ए, ए, ओ, और बोलिए ना आप लोग, आओ। अब आप गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब दो तो बचे हैं ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे 13 अंक और आहा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया जो अंक और आहा हैं वो कौन है? आयोग वाह हैं। तो याद रखें, स्वर की संख्या की बात की जाए तो 11, और वो 11 स्वर कौन से हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसके बाद में अगर बात की जाए दोस्तों, यहां पर
एक पॉइंट और नोट करें आप, अगर बात की जाए स्वर की, तो स्वर के भेद, स्वर के भेद, जरा ध्यान दें, स्वर के भेद की बात की जा रही, तो स्वर के भेद कितने? 3। वो कौन से 3? अभी इस 3 में भी आपको तोड़ेंगे फोड़ेंगे। आइए देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद में 3। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। नंबर 1 कौन सा? ह्रस्व स्वर। ठीक। नंबर 2 कौन सा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और एक तो जानते हैं आप, कौन सा? प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर नोट करें आप, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो बात की जाए स्वर के भेद की, तो स्वर के कितने भेद आप याद रखें? 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब यहां से एक छोटा सा पॉइंट आप नोट करें। अब ये सारे स्वर, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, प्लुत स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, मूल स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, सारी चीजें आगे आप पढ़ते हुए चले जाएंगे। अभी तो केवल एक आप विशेष रूप से बेसिक चीजें नोट कर लीजिए कि 11 स्वर हैं, और स्वर के भेद की बात करें तो 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अगले इसके बाद में जो हमारा पॉइंट नोट करने योग्य है, अगर बात की जाए स्वर की मात्राएं कितनी हैं, स्वर की मात्राएं कितनी हैं, है ना साथी? इसकी भी तो बात की जाएगी। अगर हम भैया स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर की मात्रा बताइए, तो मात्रा कितनी है? अच्छा, कहीं छोटा आ की मात्रा दिखल बा भाई? नहीं दिखाना। तो छोटे आ की मात्रा तो होती नहीं है, तो मात्रा कितनी हो जाए? स्वर कितने? 11। क्या छोटे आ की मात्रा हुई? नहीं हुई। तो मात्रा की संख्या कितना लिखिएगा? 10 लिखिएगा। कितनी लिखिएगा? 10। क्यों? आपसे कोई पूछे मात्रा की संख्या 10 कैसे हुई भैया, तो उसको बताइएगा ना, छोटे आ की मात्रा नहीं है। ठीक ना भैया? चलिए देखते हैं हम लोग 10 मात्रा कौन सी है भाई साहब, लिखिए। बड़ा आ की मात्रा, अब पढ़िए वही ABCD वाला, काखा गाघा वाला, याद आए दिन बचपन के। बड़े आ की मात्रा, और फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री, और फिर ए। री के बाद में ये, फिर भाई ए, फिर ओ, उसके बाद आओ, उसके बाद कौन सा? आओ। अब आप गिने जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी मात्राएं कितनी हुई? 10। जरा ध्यान दें, स्वर की संख्या 11, भेद कितने? 3, मात्रा कितनी? 10। तो हमें लग रहा है कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि अब हमारे स्वर में से प्रश्न जो बनेगा, इसमें से तो आपका छूटने वाला नहीं है, प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा आपका। अब इसके बाद में हम लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों कुछ चीजें और। चलिए, अब जब स्वर की बात हुई, तो स्वर में अब कैसे हमको आगे पढ़ना है, ठीक? पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग एक चार्ट बनाएंगे ताकि उसमें पूरा संपूर्ण निचोड़ क्लास का हो हमारे, ठीक? चलिए, तो यहां पर अभी आपने स्वर को क्या पढ़ा कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, ठीक? अब इसके बाद में यहां पर देखिए 3 चीजें। मूलतः या
अब प्रश्न कहाँ से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मूलतः, आब्लिक, आब्लिक, सामान्यतः, सामान्यतः, मूलतः आब्लिक सामान्यतः, हिंदी में जो स्वरों की संख्या है, मूलतः आब्लिक सामान्यतः, हिंदी में स्वरों की संख्या। तो आपको ये प्रश्न जरूर बन सकता है, क्योंकि मैंने अभी देखो यहां पर आप देखें जरा, मैंने स्वरों के यहां पर स्वर की संख्या लिखा है ना, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे जो स्वरों की संख्या से प्रश्न पूछेगा ऐसे पूछेगा, मूलतः आब्लिक सामान्यतः हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक, तो यहां पर बात की जाए अगर, तो आप बताएंगे सीधी बात 11। ठीक, अब ध्यान दें आप, अगला पॉइंट नोट करें थोड़ा सा। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर अगर बात की जाए तो कौन कौन से होते हैं, ध्यान दें, दो होते हैं। एक होता है मित्र लघु, और दूसरा होता है कौन, गुरु। लघु और गुरु, ठीक, लघु और गुरु। अब लघु की जो मात्रा आप देखे होंगे जब आप आगे चल करके छंद पढ़ेंगे, जो मात्रिक छंद होंगे, मात्रिक छंद में आपको लघु और गुरु मात्राओं की गिनती करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कौन सा हमारा जो मात्रिक छंद है इसमें से कौन सा छंद होगा। ठीक, लघु की मात्रा आप देखे होंगे कि ऐसे गिनी जाती, ऐसे सिंगल पाई वाला। ठीक, और गुरु की मात्रा ऐसे गिनी जाती है, देखो ऐसे, यस जानते हैं ना, ऐसे बनाई होती है लघु की मात्रा, गुरु की मात्रा। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसमें, अब बात आएगी हमारे स्वरों के वर्गीकरण की बात। ठीक, चलिए अब हम लोग यहां पर अगली स्लाइड से देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। जो स्वरों का वर्गीकरण है, सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर सबसे पहला हमारा वर्गीकरण देखा जाएगा। तो इसमें जो आपके सामने यहां पर होंगे उच्चारण काल के आधार पर, हम पहले देखेंगे लघु स्वर, और दूसरा देखेंगे हम लोग दीर्घ स्वर। पहला कौन सा, लघु, और दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक, अब इसके पश्चात यहां पर सबसे पहला पॉइंट डालें आप, लघु स्वर। लघु स्वर किसे कहा जाता है। ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण में, नोट करें आप, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में इतना, सॉरी, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। अभी एक पॉइंट हुआ आपका। अगली चीज, ये पॉइंट आप नोट करें, अगला पॉइंट दूसरा, जिनके उच्चारण में एक मात्रा लगती है, जिनके
उच्चारण में एक मात्रा लगती है, एक मात्रा लगती है। 2 पॉइंट नोट कर लिए आप इसमें। तीसरा पॉइंट आप नोट करें इसी में दोस्तों, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। ध्यान से देखें आप, आपके सामने 3 पॉइंट लिखे गए हैं। वो 3 पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा लगती है, मूल स्वर भी इनको कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट आप नोट करेंगे तो लघु स्वर आपका क्लियर हो चुके होगा। यहां पर आपके सामने देखें। अब इसके हम उदाहरण देखें, ये कितनी संख्या में होते हैं। तो लघु स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं यहीं पर नोट कर दें ताकि आगे आपको समझ में आ सके। कौन कौन से? छोटा आ जानते हैं, छोटी ई जानते हैं, छोटा ऊ जानते हैं, और उसके बाद में आप जानते हैं कौन सा? री। ठीक, ये आपके जो स्वर हैं ये 4। ठीक, नोट कर लीजिए। लघु स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। तो आपके सामने लघु स्वर की तो बात हो चुकी है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहां पर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ठीक, दूसरा कौन सा है हमारा दोस्तों? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? आइए उनको भी जान लें हम लोग। अगर बात की जाए दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो कितनी है, तो ये याद रखिएगा, ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए उसको यहीं पर लिख लेते हैं। पहले जानते हैं बड़ा ई, सॉरी माफ करना, बड़ा आ पहले लिखो आप। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक, अब उसके बाद में फिर से कौन सा? ए, यहां पर आएगा ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ। ओ और औ। अब देखें इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब दीर्घ स्वर कहा किसे जाता है, जरा उसको आप, यानी परिभाषा अगर पूछ ली जाती है, क्योंकि परिभाषा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दीर्घ स्वर किसे कहा जाएगा? आइए लिखते हैं हम लोग। यहां पर परिभाषा हम लोग नोट कर लें। परिभाषा में क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से, लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है। ध्यान दें आप, माफ करें, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से, कौन से स्वर से? लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, वो कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। अगली चीज, यहां पर 1 पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं लगती हैं। यह भी पॉइंट क्लियर हुआ। अगली चीज, इनकी संख्या कितनी होती है पूछ लिया गया अगर आपसे, तो संख्या तो आपको बता दिया गया कि इनकी संख्या 7 होती है, और वो आपके स्वर लिखे गए हैं यहां पर। ठीक, अब इसके बाद में आपके सामने एक क्लियर हुआ। देखिए कौन सा? उच्चारण काल के आधार पर 2 स्वर होते हैं, एक लघु होता है, दूसरा दीर्घ होता है। लघु स्वर कितने होते हैं? 4। इन्हीं स्वर को हम लोग क्या कह सकते हैं? मूल स्वर। ठीक, मूल स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं।
आ ई उ री। ठीक, अब इसके बाद में हम लोगों ने देखा क्या, यहां पर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगता है या उच्चारण में कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं लगती हैं, तो उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहां पर अगला वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो ध्यान दें, इसमें थोड़ा सा मैं एक चार्ट बनाऊंगा आपके सामने, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। यहां पर एक होगा आपका मूल स्वर, उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए तो मूल स्वर, और दूसरा होगा यहां पर आपका नेक्स्ट संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर, मूल स्वरों की संख्या कितनी है आप बताइए जरा। मूल स्वर कितने, 4। कौन कौन से, यहां पर हम लोग नोट कर लें, आ, ठीक, उसके बाद में कौन सा, ई, उ और री। तो ये हमारे मूल स्वर हुए। ठीक, अब इसके बाद में अगर संधि स्वर की बात की जाए तो संधि स्वर हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, संधि का मतलब क्या है, जो हमारे दो स्वरों की सहायता से, दो स्वर मिल करके अगर एक स्वर बनाए हुए हैं तो उनको संधि स्वर कहेंगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ये हमारे स्वर कौन से, संधि स्वर हो गए। अब इन संधि स्वरों में इनको 2 रूप से वर्गीकृत कर दिया गया। संधि स्वर को कैसे वर्गीकृत किया गया, 2 भागों में। कौन कौन से, नोट कर लें आप, मूल दीर्घ, मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर। संयुक्त, संयुक्त स्वर। ठीक, मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर। जो मूल दीर्घ हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप। मूल दीर्घ में ऐसे स्वर जो अपने जैसे समान स्वरों की सहायता से मिलकर के बने हुए हों। जैसे देखिए, आ है आपका, बड़ा आ। ठीक, और कौन सा, बड़ा आ के बाद में यहां पर ई, और उसके बाद में बड़ा ऊ। तो यहां पर ये देखिए, ये और ये हमारे मूल दीर्घ में आते हैं। क्यों, क्योंकि आ प्लस आ मिलकर के बनाया बड़ा आ, ई प्लस ई मिलकर के बनाई बड़ी ई, उ प्लस उ मिलकर के बना बड़ा उ। ये मूल दीर्घ में आते हैं। ठीक, और याद रखिएगा, इन्हीं को सजातीय वर्ण कहते हैं। इन्हीं को क्या कहेंगे, सजातीय वर्ण या सजातीय स्वर कहा जाता है। इनको याद रखिएगा, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, इसको क्या कहा जाता है, सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर कहेंगे, याद रखिएगा आप। कौन से स्वर, सजातीय स्वर। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एक जैसे ही, यानी कि देखो, छोटा आ से मिलकर के समान जाति जिसको कहते हो आप ना, कि समान वर्णों से मिलकर के आपका, समान स्वर से मिलकर के आपका ये मूल दीर्घ स्वर बना हुआ है। अब इसके बाद में संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कौन कौन से आ गए आपके, आइए इसको देख लें हम। ए, फिर ए और ओ और औ। अब ध्यान दें आप, ए क्या रहा है, ए ओ औ। कहीं ना कहीं अगर इसका हम देखें कि ये किससे मिलकर के बना हुआ है, यहां पर देखें आप, ए ओ और औ, ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं। क्यों, क्योंकि
जो ए मिल करके बना है, आ और ई से मिल करके बना, ये हमारा आ और बड़ी ई से मिल करके बना, ये हमारा आ प्लस ऊ से मिल करके बना, और ये हमारा बना किससे, आ प्लस बड़ा ऊ से। देखो ए ए औ से होता है ना औ, ओ फिर औ, तो ये देखिए आप, ठीक। तो इस प्रकार से आपके सामने ये हमारे हुए संयुक्त स्वर, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, पुनः एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप। चले हम आगे, चलिए आगे देख रहे हैं हम लोग दोस्तों यहां पर नेक्स्ट। चलिए आशा है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जीभ प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, जीभ प्रयोग के आधार पर। चलिए नोट करिए अब आप। तीसरा है आपका ना, ये तीसरा वर्गीकरण, जीभ प्रयोग के आधार पर। जीभ प्रयोग के आधार पर, अगर जीभ प्रयोग के आधार पर बात किया जाए यहां पर, तो ये तीन होते हैं। कितने होंगे दोस्तों, तीन। कौन कौन से, जरा आप ध्यान दें, अग्र मध्य पश्च, ठीक। अग्र, नंबर 2 मध्य, और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च, ठीक। अग्र वाले में कौन कौन सा आएगा, छोटा, आप देखें ध्यान दीजिएगा, छोटी ई और बड़ी ई, फिर उसके बाद में यहां पर ए और फिर ए, ये चीजें आपके सामने अग्र वाले में आएंगे। यानी ये स्वर आपके अग्र भाग से बोले जाने वाले होते हैं। मध्य भाग में आएंगे तो मध्य में एक ही आता है आपका, वो कौन होता है, छोटा आ। पश्च में आइए, पश्च में आपके कौन कौन से, अब जो बचे, जैसे बड़ा आ, आपके सामने ऑफिस वाले ना, आगत, ठीक, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर ओ, फिर औ, ये हमारे जितने स्वर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये पश्च, ये मध्य, ये अग्र, ये किसके आधार पर थे, जीभ प्रयोग के आधार पर अगर बात की जाए तो अग्र, मध्य और पश्च। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया, तो बताइए तीन। कौन से, अग्र, मध्य और पश्च। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए अग्र स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से बताइए मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है। तो आपको ये चीजें जब आप पढ़ के रखेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे मुखाकृति के आधार पर, ठीक। चौथा चौथा पॉइंट होगा हमारा मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, इसको आप नोट करें, मुखाकृति के आधार पर। अब जो मुखाकृति के आधार पर होते हैं, सबसे पहले उसमें कौन सा, यहां पर अगर देखा जाए तो, हाँ इसकी संख्या पहले लिखो, इसकी संख्या होती है 4। इस मुखाकृति के आधार पर कितने वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा, 4 वर्ग में। और वो हमारे 4 वर्ग कौन से होंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कौन सा दोस्तों, संवृत स्वर। पहला होगा हमारा संवृत स्वर, संवृत स्वर। दूसरा होगा इसमें हमारा कौन सा, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर। नेक्स्ट तीसरा होगा यहां पे हमारा कौन सा, विवृत स्वर, विवृत स्वर।
इसको जरूर नोट कर लीजिएगा 100%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में चौथा हो जाएगा आपका अर्धविवृत। अर्धविवृत, अर्धविवृत, ठीक। अब इनको हम लोग देख लें थोड़ा सा। समृद्ध स्वर किसे कहा जाएगा? समृद्ध स्वर, इसके उच्चारण में मुख कम खुलता है। नोट कर लीजिए आप, उच्चारण में, इसके उच्चारण में मुख कम खुलता है, मुख कम खुलता है। ध्यान दीजिएगा आप, यानी समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख कम खुलता है। अब ये होते कौन कौन से हैं, इसके हम लोग यहां पर उदाहरण देख लें, है ना। समृद्ध स्वर में ई उ कौन सा होगा दोस्तों? ई और उ, ये आपके, ये हो गए कौन से? समृद्ध स्वर हो गए आपके। ये उच्चारण में कम मुख खुलते, देखिए ई उ, बहुत ज्यादा मुख खुला नहीं खुला, तो ये हमारे समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा हो जाएगा दोस्तों यहां पर? यानी इसके उच्चारण में समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलेगा। किससे? समृद्ध से, समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, मुख खुलता है, मुख खुलता है, याद रखिए। ये ता है यार, नोट कर लो भैया। इन भैया को, हमारे ऑपरेटर साहब को दिक्कत हो रही है कि भैया ता सही लिख दीजिए, माफ करें सर। मुख थोड़ा अधिक मुख खुलता है, ठीक, खुलता है, ठीक, मुख खुलता है। चलिए, अब इसमें कौन कौन से स्वर हमारे शामिल हो जाते हैं? इसमें हमारे शामिल होते हैं ए और ओ, ठीक, ए ओ, ए और ओ, ठीक। अब विवृत स्वर आ जाइए, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, ऐसा लिख दीजिए, उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, ठीक। उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलने वाला जो स्वर होगा वो हमारा होगा विवृत स्वर। अब इसमें हम लोग देख लें इसके उदाहरण, ठीक। विवृत स्वर के हमारे उदाहरण कौन कौन से हैं भैया? केवल एक विवृत स्वर, एक, केवल एक, आ। कौन सा दोस्तों? केवल आ, ठीक। देखिए, 2 2 4, 2 6 1 7, अभी तो बचा है ना कुछ, और वो होंगे कौन से हमारे? इसको अर्ध समृद्ध वाले में लिख लो। कौन सा? विवृत से कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक। विवृत से कम और अर्ध समृद्ध से, अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक, और अर्ध समृद्ध से, समृद्ध से थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक खुलता है, ठीक। इसके उच्चारण में मुख हमारा विवृत से कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता है। अब इसमें कौन कौन से हमारे यहां पर स्वर आ जाते हैं, आइए लिखते हैं हम लोग यहां पर उदाहरण में। आ, और आगत वाले आप जानते हैं स्वर, आ, ए और औ, ए और औ। ये लीजिए आपके सामने 4 हो गए गुरुजी। भैया जी देखें आप, समृद्ध स्वर उच्चारण में मुख कम खुलता है, ई उ, अर्ध समृद्ध में थोड़ा अधिक मुख खुलता है, ए और ओ। विवृत स्वर में उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, तो देखो
आ, कौन सा? आ, तो यहाँ पे आ गया। अर्ध विवृत में, अच्छा कुछ लगता है तो हम कहते आ, लगा भैया ना। चलो अर्ध समृद्ध, विवृत कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक, विवृत से कम ऐसा लिखा जाना चाहिए यार। यहाँ पे हंस पद लगाइए और लिख लीजिए विवृत से कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है तो वो स्वर हमारे अर्ध समृद्ध की श्रेणी में आते हैं। नोट कर लें, आ, ए और औ। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अच्छा कोई बचा है क्या? ई उ, हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब लिख लीजिए आप लोग। चलिए आगे चले हम लोग भाई। अब देखेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, चलिए इसको नोट करिए आप सभी, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। ठीक, इसमें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा मित्र? 2 प्रकार के। कितने? 2। कौन कौन से, उसको भी हम लोग देख लें। एक होगा वृत्तमुखी, यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं, एक होगा मित्र वृत्तमुखी और दूसरा होगा हमारा यहां पर, दूसरा कौन सा बताइए? आवृतमुखी। ठीक, आवृतमुखी। आवृतमुखी या इसी को कहा जाता है अर्धवृत्तमुखी। ठीक, अर्ध, अर्ध ऐसा ला लिख ले, अर्धवृत्तमुखी। ठीक, अर्ध ऐसे भी लिखा जा सकता है, अर्धवृत्तमुखी। ठीक, चलिए सही से लिखते हैं इसको। चलिए ठीक है, लिख दे रहे हैं भाई, एक बार हम इसको सही कर दें। अर्ध लिखना है ना, जैसी यहां पर देखें अर्ध, अर्धवृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी। ठीक, चलिए वृत्तमुखी किसे कहा जाएगा और आवृतमुखी या अर्धवृत्तमुखी किसे कहा जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाए, उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाएं या हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें वृत्तमुखी कहा जाता है। ठीक, अब ये हमारे जो वृत्तमुखी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उ और ओ और औ। कौन कौन से? नोट कर लें, उ, ओ और औ, ये हमारे हो गए कौन से? वृत्तमुखी स्वर, जिनका उच्चारण करते समय हमारा ओष्ठ वो गोलाकार आकृति में हो जाए। देखिए उ और ओ औ। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने वृत्तमुखी हो गया। अगला, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिए ना भैया। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं दोस्तों? आइए इसको देख लेते हैं। आ आ आ, इ ई,
ई, ठीक, और ए, ठीक, ए और ए, ठीक। ये आप देख लीजिए, आपके सामने वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी, ठीक। वृत्तमुखी में क्या होगा, उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं। आवृत्तमुखी में या अर्धवृत्तमुखी में क्या होता है कि ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं। तो ये हमारे जितने भी आपके स्वर आपको लिखवाए गए, ये वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी के हमारे वर्गीकरण में हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलें हम लोग, ठीक। चलिए अच्छा, इसकी हमने संख्या नहीं लिखाई, ठीक है, तो आपके सामने, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सामने हो गए भैया हमारे स्वरों के वर्गीकरण। अब हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लें, यानी कि एक चार्ट के टाइप में, कि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाएं। चलिए उसको हम लोग बनाते हैं, आइए। सबसे पहले यहाँ पर आप डालें स्वर, पूरी चीज़ यहीं क्लियर हो जाएगी, समझ लीजिएगा। स्वर, और स्वर को जानते हो हम लोग क्या कहते हैं, अच, क्या कहते हैं, अच भी कहा जाता है, ठीक। अब स्वर में यहां से आप एक लाइन ले लीजिए, ऐसी लाइनें, इसको ले लें, सबसे पहले आप ले लीजिए इसको। अब उसके बाद में यहां पर सबसे पहले लिखें ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर दोस्तों, ह्रस्व स्वर, ठीक, ह्रस्व स्वर। और फिर उसके बाद में यहां पर लिखेंगे दीर्घ या गुरु। यहां पर लिखिए आप, हेलो, अभी फिर में आएंगे। चलिए, यहां पर हो गया कौन सा भाई हमारा, ह्रस्व। यहां पर लिख लीजिए दीर्घ, यहां पर आप दीर्घ स्वर, या इन्हीं को क्या कहा जाएगा, गुरु स्वर, ठीक, या संधि स्वर, संधि स्वर, ठीक। और इसके बाद में एक तो जानते ही आप, प्लुत वाला, प्लुत, प्लुत स्वर को कितने होते हैं, एक होते हैं। प्लुत स्वर कितने होते हैं दोस्तों, एक होते हैं, नोट कर लीजिए आप। अब यहां पर आपके सामने ह्रस्व स्वर, ठीक, कौन सा स्वर, ह्रस्व स्वर। जो है ना, अब आ रही है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्लुत स्वर, और अब यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर है ना, इसको आप ऐसे बनाइए। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं। कितने होंगे, चार, ठीक। या इन्हीं को याद रखिए, ह्रस्व स्वर, या इन्हीं को लघु स्वर, ठीक। अब आगे हम लोग इसको नोट कर लें, कौन कौन से स्वर इसमें होंगे। देखिए, आ, फिर ई, फिर उ, और फिर, सॉरी एक तो गलत लिख उठा भैया, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा छोटी वाला भाई, और यहाँ लिख उठेगा री। ये हो गए हमारे लघु स्वर, ठीक। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे, अभी आपको लिखवाए थे, कौन कौन से मित्रों, बड़ा आ, ठीक, फिर बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद में
आपके सामने ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ। ये कौन से हो गए हमारे? दीर्घ स्वर हो गए। इसको नोट कर लें आप। ये दीर्घ स्वर में आ गया, ये हमारे लघु स्वर में आ गया, मूल स्वर में आ गया, ह्रस्व स्वर में जिसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर हो गए। अब इसके बाद ध्यान दें, ये जो हमारा आपके समक्ष, इसी को हम लोग कहते हैं मूल स्वर। क्या कहेंगे दोस्तों? मूल स्वर कहेंगे। और ये जो हमारा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर है, इसको वर्गीकृत हम लोगों ने किया था, इसमें किया था। एक तो मैंने किया मूल दीर्घ में, मूल दीर्घ में, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा हुआ संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक। अब इसमें आप नोट कर लीजिए, मूल दीर्घ में कितने होते हैं? मूल दीर्घ होते हैं 3। कौन कौन से होता है भैया? कौन कौन सा होता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये मूल दीर्घ स्वर में आता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ से इसकी संख्या थोड़ी सी यहाँ से हम हटाएं, नोट करें इसको आप। इसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक। अब इसके बाद में संयुक्त स्वर में कौन कौन सा होता है? संयुक्त स्वर होते हैं कितने दोस्तों? 4। कौन कौन से होंगे? नोट करें उसको भी आप। यहाँ पर ए, ऐ, ओ और औ। ये कौन से स्वर में आ जाएगा आपका भाई? ये होगा संयुक्त स्वर। नोट कर लीजिए इसको आप, ये संयुक्त स्वर की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसको, ये जो आपका मूल दीर्घ स्वर है ना, ये वाला, इसी को हम लोग सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर कहते हैं। ठीक। अगर मूल स्वर की बात करें तो इसे बताइएगा, ये वाला आ, ई, उ, री, मूल स्वर। इसी को लघु स्वर कहा जाता है, इसी को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ठीक। दीर्घ की बात करें तो इसको बताइए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। मूल दीर्घ की बात करेगा तो इसी से निकल करके आए आपके कौन से मूल दीर्घ स्वर? आ, ई, उ। ये आपकी बड़ी ई है, ये बड़ी ई है। ठीक, बड़ी ई और बड़ा उ, ये हमारे मूल दीर्घ में होते हैं। और इसी को सजातीय स्वर कहते हैं, क्योंकि ये समान जो स्वर होते हैं, जैसे आ और आ मिलकर के बड़ा आ, और छोटी ई और छोटी ई ही मिलकर के बड़ी ई, जैसा कि मैंने अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने बताया था। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। और प्लुत स्वर आप ये वाला जानते हो ना, ये वाला, ये ऐसा जैसे ओम लिखा जाता है। ठीक, ओम में देखिए ऐसे कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, ओम लिखा हुआ, तो आपके ये प्लुत स्वर में आता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हमारी स्वर की जो क्लास थी, स्वर से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कितने स्वर होते हैं, स्वर की मात्रा कितनी होती है। ठीक, स्वर की मात्रा 10 होती है। हमारे स्वर होंगे कितने? 11 होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको, पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और अपनी फेयर कॉपी आप नोट्स में जब आप बनाएंगे तो उसमें आप ये सारी चीज़ें नोट करके रखें, क्योंकि अब जब ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो इस टॉपिक के बाद में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा प्रश्नोत्तरी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपने इस चैनल को खूब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दे दें, और कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि अभी और किन किन चीज़ों को इसमें और ऐड करने की आवश्यकता है, या किन चीज़ों में भी सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका प्यार आशीर्वाद ही हम लोगों को आगे ले जाने का काम करेगा। जय हिंद।